हेलो बच्चों, क्विक रिवीजन चल रही है आपके अपने चैनल गणेश ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आप लोग समझ गए, हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये प्रोजेक्टाइल होता क्या है? प्रोजेक्टाइल कोई भी ऐसी चीज जिसको हमने स्पेस में थ्रो कर दिया हो, जैसे ये मार्कर, ये मैंने थ्रो कर दिया, इसको हम स्पेस में थ्रो कर देंगे और वो ग्रेविटी की वजह से, अकेला ग्रेविटी की वजह से ही मूव करेगा, यानी किसी और फोर्स की वजह से मूव नहीं करेगा। ये मार्कर को देखो, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, तो ये चीज क्या होगा? ये प्रोजेक्टाइल हो गई। तो इसका जो मोशन है उसी को हम पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो मान लो यहाँ पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से थ्रो कर दिया है, किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से थ्रो कर दिया है। तो सबसे पहले तो इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा, यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, थोड़ा डार्क कर देते हैं। देखो भाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव करता है। ये शेप तुम लोगों ने देखा होगा, जब भी तुम क्रिकेट खेलते हो या कैचम कैच खेलते हो, तुमने बॉल किसी को फेंकी होगी तो बॉल इस तरीके से नीचे जाती है ग्राउंड में। तो ये शेप है, इस शेप को बोला जाता है पैराबोला। ये शेप पैराबोला है। और पैराबोला किस चीज की इक्वेशन होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पैराबोला होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो कि कितना मैक्सिमम जाएगी ये बॉल, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और ये इसका रेंज है कि ये कितनी दूर जाके गिरेगी। तो ये दो चीजें हमें निकालनी है। और टाइम ऑफ फ्लाइट, कि इसको यहां से लेकर यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है हमें। तो देखो कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी ग्रेविटी नहीं लगती है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 ले रखा है। इसके बाद देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगेगा, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला लगेगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो u cos थीटा है, और ये टाइम हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, वो टाइम यहाँ पे यूज कर लिया है 2u sin थीटा बाय g। अब u और u मल्टीप्लाई होकर u स्क्वायर, नीचे वाला g, और ये 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा। ये यहाँ से रेंज आ जाती है। टाइम अभी बताता हूँ तुम्हें, टाइम कहाँ से आया। y डायरेक्शन में वेलोसिटी है u sin थीटा, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है -g, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के नीचे की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर है y में, एक्सेलरेशन नीचे है, तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया। फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y डायरेक्शन में इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है? 0। जब वो घूम के यहां गिर गया तो y डायरेक्शन में दोबारा कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो y डायरेक्शन में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो यहां पर हमने y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 ले लिया। तो s का फॉर्मूला लगा दिया ut + ½ at स्क्वायर, u की वैल्यू u sin थीटा, t -½ gt स्क्वायर, एक्सेलरेशन को -g लिखा है, एलसीएम आ गया 2, उसके बाद ये 2 दूसरी तरफ जाके 0 हो गया। इन दोनों में t कॉमन आ रहा है, t को कॉमन लिया, 2u sin थीटा -gt। अब दोनों चीज 0 होंगी, ये t भी 0 होगा और ये अंदर वाला भी 0 होगा, तो t को 0 पुट किया और इस अंदर वाले को 0 पुट किया, तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई 2u sin थीटा बाय g। तो टाइम की दो वैल्यूज इसलिए आ रही है क्योंकि y डायरेक्शन में दो बार डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। एक बार इनिशियली जब ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट हो रहा है तब तो टाइम 0 है ही, जब ऑब्जेक्ट का मोशन खत्म हो तब टाइम ये आया। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा लेना है? जो ऑब्जेक्ट का मोशन खत्म हो गया है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा। इसके बाद आते हैं मैक्सिमम हाइट पे। तो हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे 0 नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल यहाँ पर क्यों 0 नहीं होगी? एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जब भी एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो हॉरिजॉन्टल में तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा। पर वर्टिकल वाली मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वर्टिकल वाली 0 हमने ले ली है मैक्सिमम हाइट पे। फॉर्मूला लगा दिया v² - u² = 2as। तो v की वैल्यू 0, u की u sin थीटा इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन को -g और s को मैक्सिमम हाइट। तो यहां से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई -u² sin² थीटा बाय -2g, माइनस से माइनस कट गया, तो ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ जाती है यहां से। अब इसमें एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम हाइट तो है, मैक्सिमम हाइट पे जो टोटल वेलोसिटी है वो बताओ क्या है। तो मैक्सिमम हाइट पे टोटल वेलोसिटी कितनी है? मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ये लिखना है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल। इसके बाद
मैक्सिमम हाइट पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है ये भी पूछा जाता है। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी है राइट साइड में दिख रही है यू कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ ग्रेविटी वाला। एक्सेलरेशन नीचे है और वेलोसिटी राइट में है, तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये दो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें।